नमस्कार दोस्तों। रहीम के दोहों की इस श्रृंखला में मैं आपका दोस्त प्रवीण लाल दुबे एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनुसंधान पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह यूट्यूब चैनल आपके निजी जीवन में व्यक्तिगत सफलता के लिए प्रयासरत है और इसी श्रृंखला में हमने रहीम कवि के कुछ चुनिंदा दोहों को आपके लिए लेकर आए हैं, जिनका अर्थ आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आइए दोस्तों, आज के दोहे पर चलते हैं। और आज का दोहा है, जो बढ़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घटी जाहि। जो बढ़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घटी जाहि। गिरधर मुरलीधर कहें कछु दुख मानत नाही। गिरधर मुरलीधर कहें कछु दुख मानत नाही। वास्तव में इस दोहे को यदि हम देखें तो ये दोहा उस समय हमारे जीवन में सकारात्मकता ला सकता है जब कोई व्यक्ति हमारा अहित चाहने के लिए या हमारा असम्मान करने के लिए हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और कई बार ऐसी स्थिति में होता ये है कि जब कोई व्यक्ति हमारा सम्मान नहीं करता है, हमें उचित प्रतिष्ठा या सामाजिक स्तर नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में हम दुखी हो जाते हैं और कई बार अपनी गलतियों को तलाशने लगते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, क्या मैं वास्तव में सही नहीं हूं, जैसी बहुत सारी गलतियां होती हैं। उस बारे में रहीम कवि यहाँ पर हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो बढ़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घटी जाए। कई बहुत सारे ऐसे लोग हमारे जीवन में हमारे आसपास मिलेंगे जो हमें छोटा कह देंगे, जो हमें वो सम्मान नहीं देंगे जो वास्तव में हम चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें दुख नहीं मानना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यदि हम वास्तव में बड़े हैं तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति के कुछ कह देने से हमारा सम्मान नहीं घट जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया था, उनको जब कुछ लोग मुरलीधर कह देते हैं तो वो दुख नहीं मनाते हैं। इससे उनका सम्मान, पद, प्रतिष्ठा कम नहीं हो जाती है। तो इस बात का हमें अपने जीवन में ध्यान रख देना चाहिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा यदि हमें नीचा झुकाने के लिए जानबूझ करके इस तरीके का कोई कृत्य किया गया है, कोई काम किया गया है, तो इससे हमारी योग्यता पर या हमारे जीवन स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम चाहें और हम अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाए रखें तो हमारे जीवन पर ऐसा कोई प्रभाव ना पड़ेगा और ना ही पड़ना चाहिए, क्योंकि उसके इस तरीके के कार्य करने से हमारी खुद की सोच में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये है आज का दोहा, जो कि हमें हमारे जीवन में हमेशा अपने आत्मसम्मान को ऊंचा बनाए रखने की प्रेरणा देता है। अगली बार एक नए दोहे के साथ, एक नए अर्थ के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।